हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। सुनाओ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली यहाँ पर कुछ नए करेंट्स अफेयर के साथ आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक के साथ आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ख़ास तौर से स्पेशली वो न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, वो न्यूज़ जिससे आपके इंफॉर्मेशन जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, वो न्यूज़ जिससे आपके नॉलेज क्या होंगे, इन्हांस होंगे। सो नाउ लेट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू दैट। अभी जल्दी से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लेकिन उसके पहले आप देखिएगा यहाँ पर कि दिया आईएएस पर जो है साइंस एंड टेक का बैच जो है फॉर प्रीलिम्स प्लस मेंस के पर्पस से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी और इनरोलमेंट जो है वो चल रहा है, जल्दी से इनरोलमेंट करा लें। अवेलेबल है बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ऑनलाइन और साथ में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर ऑफलाइन, इन दोनों ही मोड में ये क्लास क्या है आपके पास है। और ये करवाया किसके पास थ्रू जाएगा, तो ये नीरज नचिकेता सर के द्वारा करवाया जाएगा, जो कि भारत के टॉप एजुकेटर हैं साइंस एंड टेक के। ये ऑलरेडी एक्स वाजीराम एंड रवि में पढ़ा चुके हैं, विजन आईएएस में पढ़ा चुके हैं और अभी दिया आईएएस से जुड़े हुए हैं। तो आप नीरज सर की क्लास जो है ज्वाइन कीजिए। इसका फ़ी रहेगा 999, यहाँ पर रहेगा फ़ी। 23 दिसंबर से ये क्या है बैच स्टार्ट है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस बैच के रिगार्डिंग सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे तो आपकी जो है यहाँ पर आपको इससे रिगार्डिंग यानी इस बैच में कैसे एडमिशन ले वो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वो बच्चे जो 2025 और 2026 के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पर्सपेक्टिव से ये बैच आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग क्या करें यहाँ पर, तो आप सब लोग जो है यहाँ पर जल्दी से जल्दी क्या करिए, इस बैच में इनरोलमेंट ले लीजिए। 23 तारीख से इनरोलमेंट क्या है शुरू है। हाँ, 23 तारीख से क्या है इनरोलमेंट आप लोगों का शुरू है और आप लोग जो है बिना विलंब किए हुए इसमें क्या कीजिए, इसमें जुड़े यहाँ पर। ओके, चलिए अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग कि क्या है आज के न्यूज़ में महत्वपूर्ण बातें। तो खास तौर से हम देखेंगे यहाँ पर ये रहा आपको जो स्पेशली इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में क्या हुआ है, यहाँ पर फ्री ट्रेड हुआ है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो चर्चा का विषय बना है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों चर्चा का विषय है, इस पर भी हम बात करेंगे यहाँ पर कि वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के हिंदू न्यूज़ कवर पेपर में भी क्या किया गया है, ये कवर हुआ है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कवर हुआ वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, जो कवर हुआ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे हम देख रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो खास तौर से आगे जाएगा और हमारे ओशियाना रीजन में हमारे जो संबंध हैं वो किस तरह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इंडिया न्यूजीलैंड सील एफटीए इन रिकॉर्ड 9 मंथ्स। आते हैं यहाँ देखते हैं इंडिया एंड न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन दिसंबर 22, यानी कि इसमें क्या किया गया है, ये कल का पूरे तरह से क्या था न्यूज़ में, यही न्यूज़ था कि 22 दिसंबर 2025 को इंडिया एंड न्यूजीलैंड सक्सेसफुली कंक्लूडेड नेगोशिएशन फॉर अ हिस्टोरिक एम्बिशियस एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से क्या हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। और ये आपस में आने वाले समय में एक दूसरे के बेहतर जो है भारत और न्यूजीलैंड के महत्वाकांक्षी पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होने वाला है, ये यहाँ पर कब जो है ये 2026 के ही स्टार्टिंग में हम क्या देख रहे हैं कि उम्मीद है कि ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। बट हमारी जो सारी बातें हैं एफटीओ को लेकर के ये कंक्लूड की जा चुकी हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर, और ये जो है हमारा अनडाउटेडली कि इससे क्या होगा हमारा कि इंडिया न्यूजीलैंड ने जो वाइंड अप किया एफटीए टॉक्स टू सेट बूस्ट ट्रेड को ध्यान में रख करके, ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा मुद्दा कहाँ जा रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स के संदर्भ में। नेम ऑफ द एग्रीमेंट है दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लुक्सन अनाउंस दिस एफटीए। घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो ये घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इनके काउंटर पार्ट न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लुक्स जो हैं इनके थ्रू इसकी अनाउंसमेंट की गई है। और आने वाले समय में जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि इससे ये उम्मीद की जा रही है लाइक दिल्ली होप्स, यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके बारे में अगर देखा जाए सो व्हाट वी कैन सी, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि खास तौर से आने वाले समय में
उम्मीद की जा रही है कि हमारे जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, इन्हांस होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, बढ़ेंगे और बहुत हेल्पफुल रहेंगे. सो बेसिकली न्यू दिल्ली होप्स टू एंजॉय टैरिफ फ्री एक्सेस टू वेलिंगटन्स जो है यहाँ पर मार्केट्स आइलैंड और नेशन जो है ये आइलैंड नेशन promises approximately 5,000 work visas every year. So Prime Minister Narendra Modi hails that historic milestone reflecting and shared ambition. तो इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये जो है हम लोग टैरिफ फ्री जो है एक्सेस वेलिंगटन तक रहेगा और ख़ास तौर से जो है द्वीपीय देश है, आइलैंड देश है, तो यहाँ पे वादा किया गया है कि आने वाले समय में हमें 5,000 वर्क वीज़ा मिलेगा हर साल न्यूजीलैंड के थ्रू. तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक हिस्टोरिक अलायंस है हम दोनों के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है. अब आते हैं यहाँ पर, इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट बात पर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही गई हैं. हाँ, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लाइक ये जो FTA है ये किस प्रकार से बदलाव ला सकता है और किस तरह से चेंजेस ला सकता है. ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं. हाँ, इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट बात हम देखेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या है यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ समझिएगा कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बारे में हम बोले यहाँ पर, तो यहाँ जो डिस्कशन कंक्लूड किया गया है तो वो डिस्कशन हम क्या देख रहे हैं, स्पेशली किस कंटेक्स्ट में किया गया, FTA को लेकर के ये डिस्कशन कंक्लूड हुआ है. और इससे जो है हम लोग क्या देखेंगे दैट इससे जो है विल गिव इंडिया टैरिफ फ्री एक्सेस टू द आइलैंड नेशन. टैरिफ फ्री यहाँ पर हो जाएगा और साथ के साथ $20 बिलियन का मार्केट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इससे उम्मीद है कि कवर अप होगा और साथ के साथ जो है हर 5 साल पे 5 बिलियन की बढ़ोतरी हो सकती है. दिस इज एक्सपेक्टेड कि दैट एवरी जो है 5 ईयर हम लोग क्या देखेंगे कि लगभग जो है 5 बिलियन हर साल क्या होगा हमारा इन्हांस होगा. ये जो डील है ये यहाँ देखेंगे इन्वेस्टमेंट टारगेट्स जो है दैट न्यूजीलैंड विल इन्वेस्ट $20 बिलियन इन वेरियस सेक्टर्स इंडिया ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर. आने वाले समय में जो है निवेश का लक्ष्य रखा गया कि हम लोग इतना जो है टारगेट लेके चल रहे हैं और आने वाले समय में. हाँ जी, तो अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो ऐतिहासिक जो हमने FTA साइन किया है तो ये जो डील है इस डील के बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको कि दैट दिस डील विल रिमूव और कट टैरिफ्स, जो कि टैरिफ्स आप देखेंगे लाइक 95% ऑफ जो है न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स. और साथ के साथ हम क्या देखेंगे कि फ्रॉम जैसे कि टिम्बर हो गया, टिम्बर से लेकर के फ्रूट्स तक में जो है स्पेशली इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि इसके टू इंडिया दैट न्यू दिल्ली जो है सेफ गार्डेड, बट न्यू दिल्ली सेफ गार्डेड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स ऑल्सो. इसमें किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है और कंसेशन जो है यहाँ पर बेड नो कंसेशन ऑन इम्पोर्ट ऑफ डेयरी पे कोई कंसेशन नहीं रहेगा, ऑनियंस पे नहीं रहेगा, स्पाइसेस पे नहीं रहेगा, एडिबल ऑयल्स पे नहीं रहेगा और रबर पर नहीं रहेगा. तो न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर यहाँ देखेंगे कि विल गिव, इसमें न्यूजीलैंड ने कहा कि भाई हम आपको क्या करेंगे, टेम्प्रोरी जो है एम्प्लॉयमेंट आपको देंगे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देंगे. और ये खास तौर से जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, जो हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, उनको जो है यहाँ पर 5,000 वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा एज पर द न्यूजीलैंड स्टेटमेंट, जैसा कि न्यूजीलैंड का स्टेटमेंट आया है. अब आते हैं प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट को लेकर के जब हम बात करेंगे, इनके जो इस इंटरेस्ट है कैसे हम एक दूसरे के हितों की रक्षा करेंगे. तो दोनों पक्षों ने यहाँ पर कहा है यहाँ पे कि ये जो है 9 महीनों में, जैसे ये हमारी एक लंबी यात्रा चली FTO को लेकर के जो साइन हुआ है, ऐसा नहीं कि एक दिन की बात है तुरंत हमने क्या हो गया यहाँ पर हम इस समझौते तक पहुँचे, नहीं. हाँ, तो इस पे ये है कि प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट यानी हम आपसी साझेदारी को क्या कर रहे हैं, साझा हितों को हम संरक्षण दे रहे हैं. तो इस पे यूनियन मिनिस्टर जो हैं जो कि कॉमर्स के यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो मिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा है कि गवर्नमेंट हैज़ बीन सेंसिटिव इन प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड डेयरी पर्सन. कि ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि हम लोग जो है फार्मर्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं और जो लोग डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं उनसे नहीं
सोच रहे हैं, तो वी आर ऑलरेडी हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स देम, और गवर्नमेंट इनके ऊपर पूरी तरह से क्या कर रही है, विचार कर रही है। तो इसमें यह भी कहा कि खास तौर से चाहे राइस हो जाए, वीट हो जाए, डेयरी हो जाए, सोया हो जाए, ठीक है ना, और वेरियस जो अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, इनके कंटेक्स्ट में देखा जाए कि दैट हैव नॉट ओपेंड अप विथ एनी एक्सेस। इन्होंने साफ तौर से कहा कि इसे हम किसी भी प्रकार के एक्सेस के लिए नहीं खोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एफटीओ को लेकर के दो बातें होती हैं कि एक डर भी रहता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं वो कहीं ना इससे क्या हो, प्रभावित हो। तो दिस इज ऑलरेडी जो है कि एक श्योरिटी दे दी गई है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि हम एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो जुड़े हुए फार्मर्स हैं हम उनको इंटरेस्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्या है, हम ऑलरेडी कंसर्न रखते हैं, उनके हितों का ध्यान रखते हैं, और हमें पता है कि हम कुछ सेक्टर्स जो है ओपन नहीं करेंगे, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, सोया और वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, हम उस पर ऐसा काम नहीं करेंगे। हाँ जी, तो इस तरह से अगर देखा जाए, सो व्हाट वी कैन सी, हम देख क्या सकते हैं यहाँ पर, तो ये एक माइलस्टोन इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि एफटीए जो लाएगा ना, लाइक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि दैट एफटीए जो है वुड सिग्निफिकेंटली डीपन बाइलैटरल इकोनॉमिक इंगेजमेंट, जो हमारा द्विपक्षीय जो व्यापार है, आर्थिक जो साझेदारी है, ये उसको ज़्यादा मजबूत करेगा। इट ऑल्सो इन्हांस द मार्केट एक्सेस, promote investment in the two countries, and it also open up new opportunities in innovation, entrepreneurs, for farmers also, for MSMEs, for students, for youths or both countries across various sectors, the external affairs ministry said। तो external affairs ministry ने ये कहा है कि हमारे जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग जैसे कि हमारे जो सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, MSME हो गया, यूथ्स हो गए, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, उन सब के लिए यहाँ पर एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है थ्रू दिस एफटीए। इससे जो है हमारे नए रास्ते खुलेंगे यहाँ पर। और इसमें ये भी यहाँ पे है कि द लाइक स्ट्रॉन्ग एंड क्रेडिबल फाउंडेशन प्रोवाइडेड बाय द एफटीए, द टू लीडर्स एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस दैट बायलैटरल ट्रेड कुड बी डबल्ड ओवर द नेक्स्ट 5 years। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आने वाले समय में ये द्विपक्षीय व्यापार जो है वो और क्या हो सकता है, दुगुना हो सकता है, कम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक तरह से ये बहुत क्या हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एफटीए कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि ये हमारे लिए क्या करेगा, हाँ, निवेश की परिकल्पना यहाँ पर की जा रही है, और जो कि हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को क्या करेगा, वो लगातार मजबूत करेगा। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इसमें ये भी कहा गया है, हाँ, इसमें जो मिनिस्टर जो है उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एग्रीमेंट है ये जो है विल प्रोवाइड अ फ्लिप टू लेबर्स लाइक इंटेंसिव सेक्टर, जैसे अलग अलग जो इंटेंसिव सेक्टर है वहाँ पे हमें कई जो है वो मिलेंगे इसमें, जैसे कि अपैरल सेक्टर हो सकते हैं, लेदर है, टेक्सटाइल है, रबर है, फुटवेयर है, होम डेकोर्स हो गए, तो उसमें मौके मिलेंगे यहाँ पर। और इट विल ऑल्सो इनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटो इलेक्ट्रिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, इलेक्ट्रिकल और फार्मास्यूटिकल्स हो गए। तो यहाँ पर भी अलग से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमें जो है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कराएंगे। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें ये भी कहा कि लाइक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, व्हाट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। सो इसमें ये भी कहा गया कि द टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है दिए जाएंगे, स्पेशली ये कौन से प्रोफेशनल्स को मिलेंगे, लाइक तो ये कवर करेंगे जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं उनके लिए यहाँ पर मौके मिलेंगे, इंडियन शेफ्स हो गए, म्यूजिक टीचर्स हो गए यहाँ पर, एज वेल एज हाई डिमांड सेक्टर्स इंक्लूडिंग आईटीज हो गए, इंजीनियर्स हो गए, है ना। और उसके साथ साथ हेल्थ केयर और एजुकेशन से जुड़े हुए जो हैं उनके लिए यहाँ पर बेनिफिट्स होगा। तो ये स्ट्रेंथ करेगा वर्कफोर्स मोबिलिटी एंड सर्विसेज जो है ट्रेड, तो इससे यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। और इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हमारे सिर्फ एक सेक्टर नहीं, अब आप समझ सकते हैं कि लाइक अलग अलग जैसे हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो स्किल्ड हैं उनके लिए जो है यहाँ पर मौके मिलेंगे। यहाँ पर अलग अलग जो है व्यापार को लेकर के जो है डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वहाँ पर डोर्स यहाँ पर ओपन होने के चांसेस हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो एफटीए ये ऐसे समय पर हो रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि आप सबको पता होगा कि दैट अर्लियर वी हैव ऑलरेडी साइन विद ऑस्ट्रेलिया, हमने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या क्या किया, यहाँ साइन किया था, एंड नाउ इट्स न्यूजीलैंड। और इसके बाद हम अब न्यूजीलैंड के साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एफटीए साइन कर रहे हैं।
मतलब न्यूजीलैंड के साथ, मतलब ओशियाना जो रीजन है वहां हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रेड पैक्ट है, सिंपल सी बात है कि ओशियाना रीजन के साथ जो भी हम ट्रेड पैक्ट कर रहे हैं वो आने वाले समय में हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को और बूस्ट ही करेगा। जैसे अब आते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली है क्या, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो बेसिकली अ पैक्ट बिटवीन टू और मोर नेशंस टू रिड्यूस बैरियर्स टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अमंग देम। सीधे और साधारण शब्दों में कहा जाए, एक ऐसा जो है समझौता दो देशों के बीच में जो कि बैरियर्स को रिड्यूस करता है और खास तौर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स जो है उनके आपसी आयात और निर्यात को ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये दो देशों के बीच में उनके संबंधों के मजबूत संबंधों का सिंबल है। वी कांट से लाइक दैट कि नहीं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो यहाँ सिर्फ कुछ सेक्टर्स बूम करेंगे, नहीं, यहाँ जो अच्छी बात ये है कि ट्रेड एंड कॉमर्स पे किसी भी तरह के बैरियर्स को क्या करेगा, ये रोकेगा, ये समाप्त करेगा। तो एफटीए का होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। एक चीज़ और है कि ये एफटीए जैसे आपको पता है कि दैट यूएसए ने इम्पोज किया हाई टैरिफ्स ऑन इंडिया, और ये जो हाई टैरिफ्स यूएसए के द्वारा जो इम्पोज किया गया, तो इससे ये लगा था कि हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स जो है दैट हाईली इम्पैक्ट, वो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उससे प्रभावित हुआ। बट कहीं ना कहीं से नाउ वी हैव ऑल्टरनेटिव्स। हम आप देखेंगे अभी कल के न्यूज़ में जो था, कल या एक दो दिन पहले के न्यूज़ में था कि दैट हमने ओमान के साथ अपना क्या किया है, वहाँ पे ट्रेड पैक्ट में आप देखेंगे किया है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा न्यूजीलैंड। तो अब भारत के पास और बेहतर विकल्प होते जा रहे हैं और हमारे जो है ट्रेड एंड कॉमर्स डे बाई डे और भी बूस्ट करेंगे। अगर बात करें कि दैट नाउ डे बाय डे भारत की इकोनॉमी एक बहुत ही मजबूत आर्थिक जो है तंत्र के तौर पे हम इस्टेब्लिश हो चुके हैं और दुनिया के लगभग सभी देश आज के समय पे भारत के साथ व्यापार करने को ललयित हैं। तो ऐसे में ये हमारे लिए भी क्या है, एक बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है कि नाउ वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग सम न्यू कंट्रीज, है ना, और जैसे ओशियाना कंट्रीज हो गए, लाइक गल्फ कंट्रीज हो गए। तो हम अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को भी हम क्या कर रहे हैं, अब बूस्ट करने की ओर आगे जा चुके हैं और हम अब अच्छे विकल्पों की ओर क्या कर रहे हैं, फोकस्ड कर रहे हैं। तो इससे आप देखेंगे यहाँ पे अब आते हैं एफटीए, यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए। A free trade agreement between two or more countries reduces, eliminates certain cost obstacles in order to more freely facilitate exchange of goods and services। तो मेनली ये है कि दो देशों की आपसी सहमति से कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स है वो ज़्यादा प्रभावित ना हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या हो सके, चल सके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सिंपल सी बात मैं बताऊंगी कि हमने मार्केट में आप सब ने कीवी फ्रूट्स देखा है। कीवी फ्रूट्स देखते ही न्यूजीलैंड की याद आ जाती है कि दैट ये बेसिकली वहाँ के फ्रूट्स हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है यहाँ पे कि लाइक ड्यूटी कंसेशंस मिलेंगे, आइटम्स सच एज कीवी फ्रूट पे भी मिलेंगे और उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे यहाँ पर, लाइक सी फूड्स हो गए, चेरीज हो गए, एवोकाडोज हो गए, इन सब पे यहाँ पे कुछ ड्यूटी कंसेशंस मिलने के चांसेस हैं। तो कीवी फ्रूट अब तक जो आपके पहुंच से या हम सब के लगता है कि दैट इज इट्स मोर एक्सपेंसिव, ये काफ़ी एक्सपेंसिव फ्रूट है, तो हो सकता है कि उस पर जो है कुछ ड्यूटी फ्री मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो एफटीए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एफटीए क्या है और कैसे ये वर्क करता है। सो द फ्री ट्रेड पॉलिसी इज ऑफन इम्प्लीमेंटेड बाय अ फॉर्मल और म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द नेशंस इन्वॉल्व। अ फ्री ट्रेड पॉलिसी मे सिंपली बी द एब्सेंस ऑफ एनी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हाउएवर। तो मुक्त व्यापार नीति को अक्सर संबंधित देशों के औपचारिक और आपसी समझौते द्वारा लागू किया जाता है। हालांकि मुक्त व्यापार नीति का अर्थ केवल व्यापार प्रतिबंधों का ना होना भी हो सकता है। तो एफटीए के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो एफटीए के कंटेक्स्ट में हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि एक फ्री ट्रेड पॉलिसी एक ऐसा है जो कि एक फॉर्मल और म्यूचुअल एग्रीमेंट को क्या करता है, दर्शाता है, जिसमें दो देश आपस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और ये सिंपली भी अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा और जहां कहीं भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे तो ये आप मान के चल सकते हैं कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस क्या करते हैं, हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को कमज़ोर करते हैं। जैसे आपने देखा स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ लाइक अगर देखा जाए कि जिस तरह से यूएस ने किया तो उससे ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होगा, यहाँ पे कमज़ोर होगा। यहाँ पर
Governments with free trade policies or agreements in place don't necessarily abandon all control of imports and export, eliminate all protection policies. Few free trade agreements result in completely free trade in modern international trade. जैसे आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो मुक्त व्यापार नीतियों या समझौतों को लागू करने वाली सरकारें जो जरूरी नहीं कि आयात निर्यात पर अपना पूरा नियंत्रण छोड़ दे, हाँ, ये संरक्षणवादी नीतियों को समाप्त कर सकते हैं। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ ही मुक्त व्यापार समझौते हैं जो पूर्णतः मुक्त व्यापार को संभव बना पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट हुए हैं अलग अलग दुनिया के देशों में, तो कई बार बहुत ये कहा जाए कि ये सब कुछ जो है एकदम बिल्कुल ऐसा कि गिव अप कर दे, तो ऐसा नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच के संबंधों को मजबूत करेगा, लाइक ईजिंग एक्सेस हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आपसी म्यूचुअल कॉपरेशन भी हो सकता है यहाँ पर, और उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ जो है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज़ कई सारे ओपन हो जाते हैं कि दैट हमारे पास कई सारे विकल्प अब खुल चुके हैं। अब ये नहीं है कि दैट नाउ वी हैव लिमिटेशंस कि हम इतना तक ही कर सकते हैं, नहीं, हम अलग अलग सेक्टर्स पे भी क्या कर सकते हैं, लाइक जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एमएसएमई, उसके अलावा जो है स्किल्ड वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो इन सब के लिए भी क्या होंगे यहाँ पर स्कोप खुलेंगे। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो एफटीए है, सो दैट डेफिनेटली सेट टू बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड. So yes, of course we can say that now New Delhi hopes to enjoy tariff-free access to Wellington markets and island nations that promises 5,000 वर्क वीज़ा, जिसमें कि ये कहा गया है पर ईयर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इन्होंने कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दैट दिस इज़ द हिस्टोरिक माइलस्टोन रिफ्लेक्टिंग शेयर्ड एम्बिशन। तो इसमें ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन साबित होगा दोनों देशों के बीच में, जो एक साझा लक्ष्यों को क्या कर रहा है, लक्षित करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। आशा करती हूँ कि आज का न्यूज़ जो है आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। तो अगर आपने अभी तक DIS को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू दैट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद आप सभी का।